कोई भी मजहब का धर्म का हो, अगर वो भूखा सोया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अगर हर मुसलमान 40 घर की जिम्मेदारी लेता है तो दुनिया में कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। ऑलमोस्ट अभी 38 ईयर्स से हम यहाँ, मतलब जब मैं छोटी थी तब से यहाँ आ रहे हैं। अब तो मेरे बच्चे भी आने लगे यहाँ पे। जो इवनिंग में जो स्टार्ट होता है रात को, सुबह के 4 बजे ख़त्म होता है, तब तक रात पूरा चालू रहता है। तो लोग रात भर यहाँ घूमते हैं इसमें कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट मिल ही जाती है। उस शौक से ये लोग सब लोग यहाँ आ जाते हैं। This new initiative of Ramzan Roza Iftar has been started since in the year 2019. यहाँ पे उसके पहले जो इफ्तार का अरेंजमेंट था फुल नहीं होता था, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए किया जाता था। रोड पे गलियों में वो बिछाया जाता था, मतलब हाइजीन एनवायरनमेंट नहीं होता था। जेंट्स तो मस्जिद में कर लेते हैं इफ्तार, लेडीज़ का और बच्चों का क्या, वो बेचारे रोजगार होते हैं, दूर दूर से आते हैं। वसई, विरार, भिवंडी, गोवंडी, चेंबूर, सिवरी, स्लम एरिया से, लोअर मिडिल क्लास एरिया से आते हैं, तो उनको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है और खुशी खुशी लोग यहाँ पे इफ्तार करते हैं। पब्लिक यहाँ से गैदर होना 1 घंटे पहले से ही चालू हो जाती है और फिर लास्ट मोमेंट पे बहुत रश यहाँ पे बढ़ जाता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेमन जमात जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा अरेंजमेंट किए हैं, क्योंकि ये नाखुदा मोहल्ला या फिर बॉम्बे की मार्केट वो काफ़ी फेमस है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो अगर हम लोग मॉर्निंग में भी अगर हम लोग निकलते हैं तो हमारी नमाज या फिर शाम तक हम घर पहुंचते हैं, तो इफ्तारी भी छूट जाती है, नमाज़ें भी छूट जाती है। कि उन्होंने इतने सारे लोगों का अफ्तारी का अरेंजमेंट किया है कि, और नमाज का भी आई थिंक होगा अंदर वो भी, कि वो दोनों चीज़ें हमारी छूटे ना, और साथ के साथ हमारी शॉपिंग भी हो जाए और ये सारी चीज़ें भी हो जाए। वरना कहीं ना कहीं हमें शॉपिंग के लिए हमें नमाज में या इफ्तारी में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता था। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छा किया उन्होंने, थैंक यू सो मच उनका। इनिशियली जब ये शुरू किया गया था तो हार्डली 150-200 औरतें आती थी, लेकिन ये जो पॉपुलैरिटी बढ़ी और लोगों ने देखा कि यहाँ पे इतनी अच्छी बेहतरीन अरेंजमेंट है जो पैसे देके भी नहीं मिल सकती, रेस्टोरेंट से भी अच्छी अरेंजमेंट है और एक इज्जत से, एक डेकोरम से, एक डिसिप्लिन के साथ लोगों को बुलाया जाता है। अभी आप एवरेज पकड़ो तो 1000 की एवरेज के हिसाब से 30 दिन में 30,000 लोग, और वैसे वो 30 के 40-45,000 हो जाते होंगे बच्चों को अगर आप काउंट करो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये एरिया में ये बहुत ज़रूरी था, कहीं पे ऐसी अरेंजमेंट नहीं थी। इतना बड़ा मैदान है और ये अच्छा अरेंजमेंट हो रहा है। हमने कोई जात धर्म भेदभाव बिल्कुल नहीं रखा है। इसके लिए हमने प्योर वेज रखा है। इफ्तार के अंदर समोसा होता है कीमे वाला, मालपुआ होता है अंडे वाला, दूसरी सब चीज़ें होती है, मटन, कबाब, ये हमने कुछ भी नहीं रखा है इसके अंदर। प्योर वेज रखा है ताकि नॉन मुस्लिम भी कोई भी आ करके इसको खा सकता है आराम से। रोजे का मकसद क्या है कि सारा दिन भूखा रहना नहीं, भूखा रह के फीलिंग करना, एहसास करना कि मुझे भूख लगी है। तो भूख क्या होती है? भूखा रहना सारा दिन, कुरान के अंदर अल्लाह पर सारा दिन भूखा रहना ये मकसद नहीं है। अल्लाह भूखा रखना नहीं चाहता है तुमको, मगर गरीब की भूख का एहसास तुमको हो ये तुमको बताना चाहता है। जो हमारे रमज़ान में इफ्तार के पहले दुआ मांगते हैं, उसकी महिमा बहुत है कि वो दुआ कबूल होती है।
तो हमारे माइक के अंदर हम ऐलान करते हैं हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान के भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, आपस के अंदर ये हंगामे, ये आपस के अंदर एक दूसरे का दिल जुड़े, एक दूसरे से लोग मोहब्बत करें, ये हम पैगाम देते हैं। तो ये ख़ास हमने एक एकता और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए ये हमने ये काम किया है। इसमें आपको बताऊं मैं, झोपड़पट्टी के भी लोग हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं, और पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाली लड़की औरतें भी खरीद करने के लिए आती हैं, वो भी बैठती हैं यहाँ पर। और हम लोग बोलते हैं कि हमने कोई अच्छा खाना, हमने कोई बहुत बड़ा महंगा नहीं दे रहे हैं, मगर एक इज्जत दे रहे हैं उनको, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, कि इज्जत से और रिस्पेक्ट से वो बैठ करके यहाँ पर खाएं। नमाज का प्रॉपर अरेंजमेंट भी है, नमाज भी अदा कर सकते हैं, और छोटे बच्चे हो, किड्स हो, इन्फेंट हो, उनको वो फीड भी कर सकती है, प्राइवेसी भी है। इफ्तार का तो है ही, लेकिन ये समझो कि 5% है, 95% और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाउसिंग है, रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होम है, वेरियस एक्टिविटीज़ चल रही है। जो एक ही सफ में खड़े हुए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। महमूद बादशाह था और अयाज उसका गुलाम था। तो जब अजान होती है और सब जब खड़े हो जाते हैं तो महमूद बादशाह खड़ा है, उसके बाजू में अयाज आकर का खड़ा हो जाता है। तो कोई बड़ा रहा ना छोटा रहा, कोई भेदभाव नहीं है इसके अंदर।